जय श्री केदार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की ये वीडियो सिर्फ एक यात्रा गाइड नहीं है, ये एक ऐसी बातचीत है जो उन लोगों के लिए है जो 2026 में चार धाम यात्रा करने का मन बना चुके हैं या मन बना रहे हैं। बहुत लोग हर साल सिर्फ केदारनाथ की यात्रा करते हैं, कुछ लोग केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ भी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग पूरी आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके मन में एक सवाल जरूर आता है, पूरा चार धाम कैसे प्लान करें? कितने दिन लगते हैं, कितना बजट लगता है और क्या हमें पैकेज लेना चाहिए या खुद प्लानिंग करनी चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप पूरी चार धाम यात्रा समझेंगे, डे बाय डे आइटिनरी भी देखेंगे, बजट का सही अंदाजा भी लगाएंगे और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी समझेंगे। तो अगर आप सच में 2026 में चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये जानकारी आपकी पूरी यात्रा को आसान बना दे। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं, चार धाम आखिर हैं कौन कौन से? उत्तराखंड के चार प्रमुख धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और पारंपरिक यात्रा क्रम भी यही माना जाता है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। ये क्रम सिर्फ रास्ते के हिसाब से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की प्लानिंग की। अगर आप आराम से बिना जल्दबाजी के यात्रा करना चाहते हैं तो कम से कम 10 दिन का समय रखें। 10 दिन की यात्रा में आप आराम से सभी धाम के दर्शन कर सकते हैं और रास्ते के सुंदर स्थान भी देख सकते हैं। तो चलिए अब पूरा डे बाय डे आइटिनरी समझते हैं। डे 1, हरिद्वार या ऋषिकेश आगमन। अधिकतर यात्राएं यहीं से शुरू होती हैं। आप होटल में चेक इन करते हैं और शाम को गंगा आरती देखने जाते हैं। अगर आपने कभी हरिद्वार की गंगा आरती देखी होगी तो आप जानते होंगे कि वो अनुभव कितना अद्भुत होता है। यहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। डे 2, हरिद्वार से बरकोट। ये लगभग 8 से 9 घंटे की यात्रा होती है। यहाँ से पहाड़ों का असली सफर शुरू होता है। रास्ते में नदियाँ, घाटियाँ और हिमालय के सुंदर दृश्य आपको लगातार दिखाई देते रहते हैं। रात में बरकोट में ठहराव होता है। डे 3, बरकोट से यमुनोत्री। सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। जानकी चट्टी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक होता है। यहीं से यमुनोत्री मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू होती है। जो लोग पैदल नहीं जा सकते वे घोड़े या पालकी का भी उपयोग कर सकते हैं। दर्शन के बाद वापस बरकोट लौट आते हैं। डे 4, बरकोट से उत्तरकाशी। ये लगभग 5 से 6 घंटे की यात्रा होती है। रास्ता शांत और सुंदर होता है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। यहीं रात्रि विश्राम होता है। डे 5, उत्तरकाशी से गंगोत्री। सुबह जल्दी निकलते हैं और गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। गंगोत्री मंदिर गंगा नदी के उद्गम से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पवित्र स्थान है। दर्शन के बाद वापस उत्तरकाशी लौट आते हैं। डे 6, उत्तरकाशी से गुप्तकाशी। ये यात्रा थोड़ी लंबी होती है, लगभग 8 से 9 घंटे की ड्राइव। रास्ते में हिमालय के अद्भुत दृश्य और कई संगम स्थल दिखाई देते हैं। रात में गुप्तकाशी में ठहराव होता है। यहीं से केदारनाथ यात्रा की तैयारी शुरू होती है। डे 7, गुप्तकाशी से केदारनाथ। ये चार धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यहां से आपके पास 2 विकल्प होते हैं, पैदल ट्रैक या हेलीकॉप्टर। गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक होता है। जो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं उनकी यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद जब आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो सच कहूं वो अनुभव शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। रात केदारनाथ में ही रुकना होता है। डे 8, केदारनाथ से गुप्तकाशी वापसी। सुबह मंदिर की आरती देखने का अवसर मिलता है। उसके बाद वापसी यात्रा शुरू होती है। शाम तक गुप्तकाशी पहुंच जाते हैं। डे 9, गुप्तकाशी से बद्रीनाथ। ये लगभग 8 से 10 घंटे की यात्रा होती है। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जाते हैं। रात बद्रीनाथ में रुकते हैं। डे 10, बद्रीनाथ से ऋषिकेश या हरिद्वार वापसी।
यहीं चार धाम यात्रा का समापन होता है। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा के बजट की। अगर आप बजट ट्रैवल करते हैं तो लगभग 18,000 से 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हो सकता है। कंफर्टेबल यात्रा के लिए 28,000 से 40,000 रुपए तक, और प्रीमियम यात्रा 45,000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। अगर हेलीकॉप्टर शामिल हो तो खर्च बढ़ जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, पैकेज लें या सेल्फ प्लानिंग करें? अगर आपके साथ परिवार हो, सीनियर सिटीजन हो या ये आपकी पहली यात्रा हो तो पैकेज लेना बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपको पहाड़ी यात्रा का अनुभव है और आपका बजट सीमित है तो आप खुद भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप पैकेज लेते हैं तो उसमें कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। कंफर्टेबल व्हीकल, डेली होटल स्टे, ड्राइवर अलाउंस, पार्किंग, दर्शन प्लानिंग, ग्राउंड सपोर्ट। दोस्तों, चार धाम यात्रा भागने की यात्रा नहीं है, ये संतुलन की यात्रा है। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो थकान महसूस होगी, लेकिन अगर संतुलन से करेंगे तो ये जीवन भर याद रहेगी। चार धाम का आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। यमुनोत्री शुद्धता का प्रतीक, गंगोत्री पवित्रता का प्रतीक, केदारनाथ तप और आस्था का प्रतीक, बद्रीनाथ शांति का प्रतीक। ये यात्रा मन को शांत करने की यात्रा है। और अगर आप 2026 में चार धाम यात्रा सही प्लानिंग और सुरक्षित व्यवस्था के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। चार धाम डिवाइन यात्रा पैकेज 2026, 9 नाइट्स 10 डेज, हरिद्वार टू हरिद्वार। इसमें आपको मिलेगा कंफर्टेबल टेम्पो ट्रैवलर या प्राइवेट कार, होटल अकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, दर्शन प्लानिंग, एन रूट साइट सीइंग, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली प्लानिंग, ग्राउंड सपोर्ट। कॉल या व्हाट्सएप करें 8373976859। देवभूमि गाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए चार धाम 2026 हर हर महादेव। जय श्री केदार, हर हर महादेव।